नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली, आप सबका स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक है गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग और उसमें समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने लास्ट टॉपिक में समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चालक परत का रहेगा। चालक परत की एक विशेषता ये है कि इसके अंदर आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब हम इसको आवेश प्रदान करते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और वो सतत रूप से फैल जाता है। और जब सतत रूप से फैल जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो आवेश, मान लीजिए हमने Q आवेश दिया और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तो Q/S यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जो एक नई भौतिक राशि है। सिग्मा से इसको प्रदर्शित कर दिया और ये सिग्मा हमारी नियत राशि होगी। हम इस परत के लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P लेकर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। यह हमारी एक चालक पट्टिका है। इसका पर स्थित बिंदु O से लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P, जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक परत के किस दिशा में होगी, इसके लंबवत होगी या इसके समानांतर होगी या किसी कोण पर होगी। इस अध्ययन के लिए हम इस बिंदु O से समान दूरी पर दोनों तरफ समान आकार के अल्पांश क्षेत्रफल A1 व A2 लेते हैं। दो क्षेत्रफल लिए हैं जिनके क्षेत्रफल समान है। A1 और A2 दो अल्पांश हैं। इनसे P बिंदु की दूरी भी क्या है, दोनों से बराबर है। तो A1 और A2 जब दोनों समान क्षेत्रफल के हैं और पृष्ठ आवेश घनत्व एक नियत राशि है, तो दोनों अल्पांशों के आवेश की मात्रा समान रहेगी। A1 के कारण P बिंदु पर लगने वाली तीव्रता DE1 नाम दे दिया हमने, और इस A2 अल्पांश के कारण जो तीव्रता है उसका नाम DE2 रख दिया। DE1 और DE2 दोनों परिमाण में समान रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अल्पांश क्षेत्रफल A1 और A2 पर आवेश की मात्रा समान है और A1 और A2 अल्पांश से P बिंदु की ये दूरी भी दोनों के लिए समान है। जब दूरी समान हो और आवेश की मात्रा समान है तो इनसे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी समान परिमाण की होंगी, परंतु ये समतलीय सदिश हैं, यानी दोनों के दोनों एक ही तल में उपस्थित हैं लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं, जिसके कारण इनके घटकों का वियोजन करते हैं। और घटकों का वियोजन इस तरीके से करेंगे। ये हमारा P बिंदु था, ये DE1 इस दिशा में थी और DE2 हमारी इस दिशा में थी। हम इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये x अक्ष का और ये y अक्ष का, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। हम इस DE2 थीटा कोण बनाती है और DE1 भी थीटा कोण बनाती है। तो आप देखेंगे कि y अक्ष के अनुदिश घटक DE2 का घटक कौन सा आ जाएगा, DE2 साइन थीटा, और DE1 का घटक तोड़ोगे तो नीचे की ओर कौन सा आ जाएगा, DE1 साइन थीटा। आप देख पाएंगे DE2 और DE1 दोनों परिमाण में समान है, साइन थीटा दोनों के लिए समान है, तो दोनों घटकों के परिमाण समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। एक परस्पर ऊपर की ओर है और एक परस्पर नीचे की ओर, जिसके कारण क्या होगा, दोनों समान हैं और विपरीत दिशा में हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इनके जो साइन के घटक हैं आप देख सकते हैं कि DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जो क्षैतिज घटक हैं कोस थीटा के, वो दोनों समान परिमाण के हैं क्योंकि DE1 और DE2 के परिमाण समान हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो आप देख पाएंगे कि इस सीट के कारण, जो ये हमारी सीट थी, इसके कारण जो हमारे ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो तो काम करेंगे ही नहीं, ये वाले तो घटक कौन से करेंगे, केवल क्षैतिज घटक। तो इस जो समरूप आवेशित चालक सीट है जिस पर आवेश एक समान रूप से सतत रूप से फैला है,
इसके कारण किसी भी r दूरी पर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस सीट के लंबवत, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिंदु P के अनुदिश होती है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। हम नए चित्र से देख सकते हैं। अब इसका आर्टिकल देखेंगे कि ये हमारी एक अनंत विस्तार की एक सीट है। अनंत विस्तार की सीट है, चालक सीट है, तो इसका एक गाउसियन पृष्ठ लेने की कोशिश करेंगे। ये हमने कोई P बिंदु यहाँ ले लिया कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो इस सीट से कितनी दूरी पर, r दूरी पे। जब हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना इस तरीके से की जाएगी कि इस बेलन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, r। ध्यान देने की बात है, जब हम अचालक परत लेते हैं तो यहाँ लंबाई हमने 2r ली थी, और जब चालक होगी तो r क्यों लेंगे, क्योंकि चालक जो परत होती है उसके अंदर आवेश नहीं होता। जब इसको हम बहुत महीन यानी बिल्कुल अल्प परत के रूप में कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर आवेश नहीं होने के कारण इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0, केवल राइट साइड रहेगी और केवल एक ही दिशा में होगी। तो गाउसियन पृष्ठ लेंगे बेलनाकार, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी ली जाएगी, हमारी r ली जाएगी। तो r त्रिज्या का एक बेलन लेंगे और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना ले लिया हमने, s। तो आप देखिए कि इस जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है, ये वाला गाउसियन पृष्ठ है, इसके 3 भाग बनते हैं हमारे। 3 भाग कौन से बनेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये होगी, ये दिशा। एक हमने इसके इस वृत्तीय भाग पर अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया, एक बाईं ओर के अल्पांश क्षेत्रफल लिया ds2, ये ds1, और एक इसके वक्रीय पृष्ठ पर ऊपर की ओर हमने ds3 लिया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो 3 भाग बनते हैं इसका। जब 3 भाग बनेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds1 परस्पर समानांतर हैं, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, और थीटा का मान जब 0 होगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds3 यानी वक्रीय जो पृष्ठ अल्पांश लिया, ये परस्पर समकोणिक हैं, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री का कोण होगा तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। और बाईं ओर की साइड देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खुद अपने आप में 0 है, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो गाउस प्रमेय इधर मान जो हमारा रहेगा वो 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इस गाउसियन पृष्ठ को। तो हम क्या करते हैं कि एक बेलनाकार पृष्ठ हम लेते हैं। आप देख पाएंगे कि एक गाउसियन पृष्ठ लिया हमने, और गाउसियन पृष्ठ में हम कल एक P बिंदु लिया, जो P है, ये बात भी ध्यान रखना कि जो हम गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, इस गाउसियन पृष्ठ के वृत्तीय फलक पर P बिंदु स्थित है, ये ध्यान रखना। और इस संपूर्ण परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा था, और क्षेत्रफल कितना लिया हमने, s। तो आवेश कितना होगा, इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा आवेश परिबद्ध कितना हो जाएगा, हमें पता है एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा है सिग्मा, और s क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी होगी, सिग्मा इंटू s। ये हमारा आवेश निकल जाएगा। तो हमारे पास आवेश का मान कितना होगा, Q इजिकल टू सिग्मा इंटू s। गाउस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। गाउस प्रमेय क्या कहती है, गाउस प्रमेय कहती है कि E डॉट ds यानी बंद पृष्ठ में E डॉट ds बंद पृष्ठ बराबर है परिबद्ध आवेश बटे एप्सिलॉन 0 निर्वात में। अगर माध्यम होगा तो एप्सिलॉन 0 की बजाय हम यहाँ क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन m, अगर माध्यम है तो। लेकिन यहाँ हमने क्या ले रखा है, एप्सिलॉन 0 निर्वात ले रखा। तो Q का मान समीकरण 1 से उठा के इसमें गाउस प्रमेय में रखोगे तो गाउस की प्रमेय क्या हो जाएगी, E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s एप्सिलॉन 0। अब हम गाउसियन पृष्ठ के 3 मूलतः भाग में तोड़ देंगे। ये हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया था, इसके 3 मूलतः भाग तोड़ देंगे। एक दायां भाग, वो भी कौन सा, वृत्तीय, एक बायां वृत्तीय भाग, और एक ये हमारा वक्रीय भाग है तीसरा। तो 3 भागों में हमने इसको तोड़ दिया। पहला वृत्तीय फलक बायां, वृत्तीय फलक दायां, और वक्र पृष्ठ। अब एक एक करके देख लेते हैं हम। सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ का वृत्तीय बायां फलक की बात करेंगे, और हमने अभी देखा था कि वृत्तीय जो बायां भाग है उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 0। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, और उसका कारण क्या था, क्योंकि चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता, और विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता 0 होगी तो E डॉट ds का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे बाईं साइड जो वृत्तीय भाग है उस दिशा में E डॉट ds का मान 0 हो जाएगा।
दूसरा हम दायां वृत्तीय भाग लेंगे। दायां वृत्तीय भाग में क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds इन दोनों के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परस्पर समानांतर है। और कोस 0 का मान कितना होता है 1, और कोस 0 का मान जब 1 रखोगे तो हम इसमें E डॉट ds जो आया था इसको सोल्व करेंगे तो E ds के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 1 हो गया। तीसरा हमारा था वक्रीय पृष्ठ, और वक्रीय पृष्ठ में आप देखोगे तो कोण कितना था, विद्युत क्षेत्र और ds के बीच में कोण 90 डिग्री और कोस 90 का मान 0, तो ये घटक भी हमारा 0 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे। हमें पता कुल फ्लक्स का मान कैसे निकलेगा, फाई बराबर है, देखिए एक तो हो गया E डॉट ds ये बायां भाग प्लस फिर आ जाएगा E डॉट ds ये आ जाएगा दायां भाग, और तीसरा पार्ट के अनुसार आ जाएगा E डॉट ds वक्र पृष्ठ भाग। और तीनों भागों में अगर आप चेक करके देखेंगे तो बाएं भाग में मान 0 क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं था। दाएं भाग में आप देखोगे तो कोस थीटा का मान कितना था, कोस 0 का मान 1, और वक्र पृष्ठ में कोस 90 ये भी 0 हो जाएगा। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भाग 0 और कोस 90 का मान 0, तो ये भाग भी 0, सिर्फ एक ही भाग बचेगा, वो भी कौन सा, दायां भाग। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि फ्लक्स बराबर क्या हो गया, E तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, समाकलन ds, और ds क्या है, वृत्तीय भाग है, और बेलन का वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल उस सीट के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर, और संपूर्ण क्षेत्रफल हम कितना लेके चले थे s, तो कितना बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ES। इस समीकरण 2 का मान उठा के हम ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। जब ऊपर वाले गाउस के नियम में जब हम इस मान को रखेंगे यहाँ पर है, ये हमारा था मान, या ये मान के लो, इस मान में हम रखेंगे तो गाउस का नियम क्या बन जाएगा, हमारा गाउस का नियम बन जाएगा कि फाई बराबर है E डॉट ds था जो हमारा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। फाई का मान तो कितना हो गया ES बराबर है, और Q का मान कितना था सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0, तो S से S कटेगा तो E का मान क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो हमारा लास्ट जो आंसर बचेगा वो लास्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि E बराबर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये निर्वात में है, ये ध्यान रख लेना, किस में है, ये निर्वात में। अब यहाँ भी हम देखिए, जब हम अचालक परत के लिए देख रहे थे तो उस समय हमारा जो आंसर था E बराबर है सिग्मा बटे हुए 2 एप्सिलॉन 0 आया था, जबकि हम जब चालक परत लेते हैं तो उसमें 2 नहीं आता। उसका कारण था कि केवल एक ही वृत्तीय भाग इसमें टेक पार्ट करता है, एक ही वृत्तीय भाग का रोल रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब है दूरी परिवर्तन करने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक दूरी, ये r दूरी है, 0 से शुरू की, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना मान है, इतना मान है, तो दूरी चाहे कम करो या ज़्यादा करो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी दूरी की अक्ष के समानांतर रहेगा। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम पृष्ठ घनत्व से संबंध देखेंगे तो हम पा रहे हैं कि पृष्ठ घनत्व के समानुपाती है ये। और जब ये पृष्ठ घनत्व के समानुपाती है तो जैसे जैसे पृष्ठ घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, और उसी अनुपात में बढ़ेगी तो ये सीधी इस तरीके से सरल रेखा में ग्राफ होगा। ये था हमारा टॉपिक। अब हम इन टॉपिकों से संबंधित, गाउस प्रमेय से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। और न्यूमेरिकल की चर्चा करते हुए हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले पेपरों के, बोर्ड के पेपर के भी अध्ययन से पाया कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता रहता है, और कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल होंगे। हमें उनको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, और उस न्यूमेरिकल को करते हुए हमने उसकी भाषा को समझ लेना है, और उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। ये क्या कहता है, एक परिमित चालक पट्टिका, पट्टिका कैसी है, चालक पट्टिका है, और चालक पट्टिका है तो हम उस पट्टिका को ले लेते हैं, और उस पर क्या दिया हुआ, पृष्ठ घनत्व, यानी पृष्ठ घनत्व का जो आप देख पाएंगे, पृष्ठ घनत्व हमने जो सैंबल लिया था वो सिग्मा लिया था, और सिग्मा का मान कितना दे दिया
4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। पट्टिका के निकट एक आवेश यानी एक आवेश रखा है Q -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल को अगर ढंग से देख लिया जाए तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है और क्या है ये, चालक पट्टिका। चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, हमें पता लग गया, सिग्मा दे ही रखा है। तो इस सिग्मा का प्रयोग करके हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, एक आवेश रखा गया है। जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो उसके ऊपर बल का अनुभव होता है और बल होता है F बराबर Q इंटू ई। एफ क्या होता है, Q इंटू ई। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, हमें फॉर्मूले का पता लग गया। सिग्मा तो कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 का मान का हमें पता है, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12 और सिग्मा दिया हुआ था। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारी कैलकुलेशन होगी। जब ये कैलकुलेशन होगी इसको काट के देखो, 10⁻⁻6 से 12 काटोगे तो -6 बचेगा। तो क्या बचेगा हमारा, E बच जाएगा हमारा 4/8.85 इंटू 10⁻⁻6। जैसे ही E निकल गया, हमें निकालना क्या है, F, विद्युत बल निकालना है। F निकालने का तरीका क्या था, F निकालने का हमारे पास तरीका है, F बराबर है Q इंटू ई। और Q का मान कितना है, ये दे रखा है, तो Q का मान रख देंगे। जब Q का मान रखेंगे तो कितना गया, 2 गुना 10⁻6 गुना में क्या आ गया था हमारा E का मान, 4/8.85 गुना 10⁻6, ये आ गया था कट के। 10⁻6 से 10⁻6, 4 दूनी 8, 8 ये बचेगा हमारे पास से। F बराबर है 4 दूनी 8/8.85 और इसको काट के देखो, ऊपर 8 है नीचे 8.85 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की संख्या से बटे की संख्या अधिक है, ये वाली संख्या अधिक है तो इसका मतलब इसका आंसर 1 से कम होगा, वो भी थोड़ा सा। तो जब इसको हम भाग देंगे, भाग देने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.903 न्यूटन। 8 को 8.85 से भाग देंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। मात्रक लिखना न भूलें, मात्रक नहीं लिखेंगे तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। दूसरी चीज़ है, मात्रक का ध्यान रखें और फॉर्मूला भी ज़रूर लिखें। अगर आप फॉर्मूला मेंशन नहीं करते तो आपके नंबरों का नुकसान हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो चालक के लिए था। अब हम अचालक परत के लिए लेते हैं। ये कहता है एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, यानी उसने क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास एरिया है A या S कह लो इसको, लो मैं S लिख देता हूँ इसको, S बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में 17.7 गुणा 10⁻6 कूलाम आवेश Q दे दिया, 17.7 इंटू 10⁻6 कूलाम। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह पूछा गया है कि परत के निकट वायु में यानी निर्वात में आपको S दे रखा है, Q दे रखा है और तीव्रता निकालनी है। और कौन सी है परत हमारी, अचालक परत। अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखिए क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये था हमारा फॉर्मूला। सिग्मा बराबर है E बराबर है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास हमें पता है सिग्मा क्या होता है, आवेश बटे हुए क्षेत्रफल। तो आवेश भी दे रखा है और क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो पहले हम सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा बराबर है आवेश Q बटे हुए क्षेत्रफल S। आवेश कितना दे दिया, 17.7 गुणा 10⁻6, ये हमारे पास आवेश है, बटे हुए क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलोगे
1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल के देखो। देखो यहाँ हम ऐसे बदलेंगे इसको, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, और ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका उल्टा करोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और 1/100 को ऊपर लेके जाओगे 10⁻² मीटर, इसलिए 10⁻² मीटर। इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला E बराबर क्या हो गया, Q/S/2ε0, यानी सिग्मा का ये मान हमने रख दिया। अब वैल्यू रख के देख लो, वैल्यू रखोगे Q का मान कितना है 17.7 × 10⁻⁶ बटे हुए, S का मान कितना लिया हमने 10⁻⁴ गुना में 2 ऐसे कैसा गुना में ε0 का मान 8.85 गुना में 10⁻12। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन गया 17.7 × 10⁻⁶ बटे हुए 10⁻⁴ गुना में 2 गुना में 8.85 गुना 10⁻12। अब -6 से काटोगे तो ये -6 बचेगा, -6 ये है और -4 ये है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे माइनस के नीचे। और इससे काट के देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 × 8.85, तो ये दोनों कट के इससे कट जाएंगे पूरे पूरे, क्योंकि 17.7 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक तो ये -4 और एक -6, और 10⁻⁴ और 10⁻⁶ बचेंगे तो क्या बचेगा 1/10⁻10, और इस 10⁻10 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की पावर 10⁻10, और मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आए होंगे, उनके न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप निरंतर पढ़ाई जारी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको भेजें ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले वीडियो को देखने के लिए आप इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, वो आपको इससे पहले के टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।